नाज़रीन, सबसे पहले तो नेतन्याहू की पसंदीदगी के हवाले से एक सर्वे सामने आया और ये एक फरमाइशी किस्म का सर्वे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में इसके अजीबोगरीब नताइज आए हैं। पहले जो नताइज आए और जो सर्वे मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये है जनाब सर्वे। और पाकिस्तान के मीडिया में, अखबारात में इस सर्वे को छपवाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर इस सर्वे को डाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान में ग्राउंड बनाई जाए। देखिए, नेतन्याहू के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ सबको पता है कि वो दुनिया के मुतनाज़ तरीन शख्स हैं और नेतन्याहू कई मुल्कों में दाखिल नहीं हो सकता, यूरोप के अंदर कई इलाकों में नहीं जा सकता। नेतन्याहू के ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा है, नेतन्याहू के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में मामलात हैं और इसीलिए अब एक और डोनाल्ड ट्रंप ने सिस्टम बनाया बोर्ड ऑफ पीस का, जिसको बोर्ड ऑफ नेतन भी बाज़ लोग कहते हैं और कोई लोग उसको गज़ा बोर्ड भी कहते हैं। तो ये जो बोर्ड बनाया, उस बोर्ड के अंदर नेतन्याहू को डाला गया ताकि आलमी रहनुमाओं के साथ बैठ के नेतन्याहू की जो तन्हाई है वो दूर हो जाए। अब जनाब, गैलप इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म को सबसे ज़्यादा नापसंद किया जाता है ईरान में, यानी 98% ईरानी शहरी नापसंद करते हैं नेतन्याहू को। इसके बाद बरतानिया में 52% बरतानिया के शहरी नेतन्याहू को नापसंद करते हैं। अमेरिका में 42% अफराद जो है वो नेतन्याहू को खुलकर नापसंदीदा कहते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में ये सर्वे कहता है कि सिर्फ 49% लोग इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हैं। ये क्या पाकिस्तान में फैलाया जा रहा मामला? इससे पहले भी एक हमास के रहनुमा होने का दावा किया गया एक शख्स के हवाले से जो बड़े लंबे अरसे से, लगभग 18 साल से तुर्की में है, और उस शख्स के हवाले से दावा किया गया कि वो हमास के बिहाफ पे बयान दे रहा है और अजीबोगरीब किस्म के बयान छाप दिए गए। फिर पाकिस्तान में एक और जाली सर्वे भी पिछले दिनों किया गया कि पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर या फ़ौज भेजने के मामलात पर पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं। तो वहाँ ये दावा कर दिया गया पाकिस्तानी शहरी इसके हक़ में है। और अब एक दावा ये किया गया कि पाकिस्तानी शहरी जो है वो नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते। आप या तो किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। तो अगर 49% लोग नापसंद करते हैं तो 51% लोग क्या करते हैं? यानी 51% लोग ऐसे हैं जो नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते। तो नापसंद ना करने का मतलब यह है कि उसको पसंद करते हैं। तो क्या पाकिस्तानी वाकई ऐसे? इस पे हमने एक सर्वे करवाया, हम रिज़ल्ट आपके सामने रख देंगे। लेकिन सिद्दीक जान साहब ने एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे और तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1-1.5% से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे नहीं निकले जो नेतन्याहू को पसंद करते हो। तो ये सर्विस कौन करवा रहा है, इसका नतीजा क्या निकालना चाहते हैं? बात साफ है कि पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, आसिम मुनीर साहब ने, ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ वर्किंग रिलेशंस बनाएगा और उसके अमली नमूना, उसका अमली मुजाहरा वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठ भी गए, उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो भी बना लिया और उनके बोर्ड के अंदर भी शामिल हो गए और फ़ौज भेजने की ख्वाहिश के लिए अमेरिका को बाकायदा एक अर्ज़ी भी पाकिस्तान ने लिखी जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, और उसका रद्द अमल या उसका जवाब अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं दिया कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इनकी तरजीहात हैं, ये इस तरफ लगे हुए हैं। कुछ तैयारा ख़रीद रहा है, अभी पता चला कि एक तैयारा और भी आ गया। कुछ सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि एक तो तैयारा वो था जो मरियम नवाज़ ने लिया, एक उससे भी दुगनी कीमत का तैयारा है जो आर्मी एविएशन ने लिया है। अब ये इतना लग्जरी तैयारा लड़ाई के काम तो आता नहीं है, ट्रैवलिंग के काम आता है। तो इतना लग्जरी और कीमती तैयारा अगर लिया जाता है तो वो किस काम आएगा? यानी अय्याशी वाली ट्रैवलिंग है ना, और क्या है? तो उसमें अब यानी मिलिट्री एविएशन को इस तरह के तैयारे की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये सवाल अगर पाकिस्तान में कोई पूछेगा तो वो जबरी तौर पे लापता कर दिया जाएगा और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, उसको और उसके ख़ानदान को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। लिहाजा मरियम नवाज़ के तैयारे के बारे में तो पूछा जा सकता है, लेकिन मुबैना तौर पे जो आसिम मुनीर साहब का तैयारा उसके बारे में सवाल नहीं किया जा सकता फिर, अगर तो ये तैयारा लिया गया है। क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट इत्तला इसके बारे में कोई नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सोशल मीडिया के कुछ क्रेडिबल लोग हैं वो उसके ऊपर कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं भी है वो भी इसके बारे में कह रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो आई है, और देखें जहाँ धुआं होता है वहाँ आग तो लगी होती है ना, ऐसे तो नहीं हो जाता। और ये बताया जा रहा है कि ये तैयारा गल्फ स्ट्रीम का उससे भी महंगा और डबल कीमत का तैयारा है। बहरहाल
इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना, ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहाँ लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहाँ पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में ये होना चाहिए। जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहाँ पे होना चाहिए। अब नाज़रीन, इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था, मुझे मोहसिन नकवी का फ़ोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्ज़ी के डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताख़ीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए, अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है। मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का, और फैमिली का ये हक है और इमरान खान साहब का ये भी हक है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने, बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनहसर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है। वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़ बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा, और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए, ये ख़ानदान एक जंग में उतर गया है और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है।